लगी थोड़ी सी दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी थोड़ी सी दिल लगी। आँख से रूह तक फूल बनकर खिली और फिर देखते देखते ये सरापा मोहब्बत बनी। और क्या दिल लगी थोड़ी सी दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी थोड़ी सी दिल लगी, 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 दिल लगी। ओह माय गॉड, गाड़ी छुड़वाने में मुझे कितनी देर हो गई। जी फरमाइए। कौन है? कौन है? ओह हाय, but I'm sorry, you're too late. क्योंकि अब्दुल गफूर तो मुझे पढ़ा रहे हैं। I'm sorry. Bye. चलिए ना अब्दुल गफूर जी। हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। Okay. अब्दुल गफूर, तूने मेरा मुंह तोड़ दिया है। तुमने अब्दुल गफूर। हो जा। तुमने मेरी गाड़ी में गाड़ी दे मारी। मुझे पता होता ना यहाँ आए दिन यही होता रहता है तो मैं बाहर से यहाँ कभी ना आता। देखिए अंकल जानी, कसूर तो आपका हुआ ना। मैं तो रोजाना इस सड़क से आता जाता रहता हूँ, तो आप बाहर से ना आते ना ये एक्सीडेंट होता, और कसूर तो आपका हुआ। बहरहाल तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। बिल्कुल नहीं, आपकी गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। बुड्ढा बहुत गुस्से वाला लगता है भाई। बुड्ढा? तुमने मुझे बुड्ढा कहा? पहली बार मुझे किसी ने बुड्ढा कहा है। इसलिए कि मेरी आपकी मुलाकात जो नहीं हुई इसलिए। अच्छा चलो एक मिनट, आप साइड पे कर रहे हैं। मैं साइड पे बात कर लेते हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है। अंकल क्या बात कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं यार क्या हुआ है। मैं समझा कुछ हो गया। क्या तुम मैकेनिक हो? अंधों को भी नजर आ रहा है कि मैं मैकेनिक हूँ। भाई मैं अंधा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नजर नहीं आया कि तुम मैकेनिक हो। जरा इसको देखो, इसको क्या हुआ है? मैं गाड़ी सूंघ के बता देता हूँ कितने किलोमीटर चली है जूती उतार के। भाई ये जूती को उतारनी है? टायर भी चेक करने होते हैं ना। एक मिनट ठहरे, मुझे लगता है इसमें कोई खराबी है। ओ भाई ये तो मुझे भी पता कि इसमें कोई खराबी है, पर क्या खराबी है बताओ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं गुस्सा? मैं आ गया हूँ ना। हाँ। मैं आ गया हूँ, मैं इसको 5 मिनट में खोल दूंगा। आप जाके मुंह धोए हैं अपना। मेरे कहने का मतलब है कि आप हाथ मुंह धोए, साथ ही मेरी वर्कशॉप है। अच्छा। आप बेफिक्र हो जाए। आप घबराए ना। अच्छा। मैं आ गया हूँ ना। आप जाए जूती उतार के। यार मुझे ये जूती का कोई चक्कर लगता है। चलो खैर तुम, मैं चक्कर लगाऊं? हाँ भाई इसको क्या करना है? मेरे सर पे मारो, उधर जाके रखो और एक गिलास पानी का लेके आओ, जूती उतार के। चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते काम सीखने। काके? क्या? मेरा मतलब है काके भाई जी। काके जी, मेरी गाड़ी का क्या हो रहा? खुल गई? इधर खुल गई। ये सारा इंजन आपकी गाड़ी का है। मैंने पूरे 5 मिनट में इसको खोला।
और मुझे इसकी प्रॉब्लम का भी पता लग गया। कल शाम को आपको ये तैयार मिलेगी जूती उतार के। क्या? कल शाम को। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा कर दूंगे तो डिग्गी में से अपना सामान ले लेता हूँ। हाँ, निकालो निकालो। हेलो किरण। हाँ किरण, प्लीज 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 आइए आइए आइए। समासात हो गए। वो क्या कहेगी? कौन क्या कहेगी? वो मेरा मतलब है कि क्लास फेलोज क्या कहेंगे? ओ नो, नोट्स तो गाड़ी में रह गए। क्या गाड़ी में रह गए? मेरा मतलब है कि गाड़ी में जो चीजें थी ना वो गाड़ी में रह गई। मैं भी लेके आता हूँ, है जाना नहीं। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। ओह, तो तुम गिफ्ट लेने के चक्कर में घर से 1 घंटा पहले निकले थे। तुम्हारी हालत से तो नहीं लगता कि तुम 1 घंटा पहले निकले थे। लगता है 1 सदी पहले निकले थे। हाँ पर जल्दी करो, कहीं दूसरी सदी ना हो जाए। जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। हाँ, वो मेरी फ्रेंड्स को भी ले रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रही और है। लेते हैं बाबा, सबको लेते हैं। बैठो तो सही। चलो हटो। काशिफ, इसमें क्या है? इसमें सरप्राइज होगा, तुम बैठो। खोल लो। खोल लो खोल लो खोल लो खोल लो। कुछ ना कुछ तो होगा। इतना क्यूट टेडी बियर। तुम तो कह रहे थे कुछ तो होगा। तो ये कुछ नहीं है, इतना कुछ तो है। चलो जल्दी करो, जल्दी बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। काशिफ, हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा दिल चाहता था कि तुम मुझे ये गिफ्ट दो? ओहो, मुझे सब पता होता है, मुझे सब पता होता है। तुम जल्दी से बैठो, नजमी को लेना है, देर हो रही है। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। ओए ओके, थैंक यू। पापा, कौन बदतमीज आदमी था वो? अरे बेटा, मुझे पता होता तो मैं उसे पुलिस के हवाले न कर देता। एक तो गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर मुझे बुढ़ा कहा उसने। बेटा, आज तक मुझे किसी ने बुढ़ा नहीं कहा। पापा, जरूर उसकी नजर कमजोर होगी, इसलिए तो रेड लाइट पर उसने गाड़ी दे मारी। हाँ, नजर कमजोर थी, इसीलिए तो उसने मुझे बुढ़ा कहा। कम ऑन पापा, नाउ रिलैक्स, ओके? मैं आपके लिए कॉफी बना के लाऊं? बेटा, बीपी हाई हो रहा है, तुम काफी पानी पानी लाओ, पानी ठंडा ठंडा। ओके ओके, मैं खुद लेकर आती हूँ। आशा, तुम ऐसा करो कि तुम अब देख लो, किरण को गाड़ी चाहिए है। नहीं बेटा, कहता हूँ मेरी जरूरत पड़ सकती है। पागल ना बनो, हो सकता है अब्दुल गफूर की लिखाई तुमसे ना पड़ी जाए। मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। जाओ चला जाओ। हाँ चलो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से। मैं देखता हूँ। ये जुर्रत मेरे घर तक ही आ गए। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं नहीं, अब वो अंकल, मैं तो वो मैं क्या 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 पुलिस पुलिस, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, जाने तो नहीं दूंगा। अरे हेलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मौजी, नाश्ता जल्दी लाओ, देर हो गई। क्या बात है काशिफ? आज तुम बहुत जल्दी कॉलेज जा रहे हो? माँ, फर्स्ट ईयर की क्लास तो जल्दी होती है। फर्स्ट ईयर की क्लास? लेकिन तुम तो
सेकेंड ईयर में हो ना? हाँ वही ना मम जी, आजकल मुझे पढ़ने का बहुत शौक हो गया है, इसलिए जो क्लास मैंने मिलती है मैं पढ़ लेता हूँ। सुनो माँ, वो किरण को कहो कि जल्दी क्या करे, कॉलेज देर हो जाती है। किरण, ये दिमाग चाट जाता है मेरा। काशिफ की तो कॉलेज जाने की तैयारियां रात से शुरू हो गई। सुबह जल्दी उठता हूँ, इससे सेहत अच्छी रहती है। आप भी किसी जमाने में जल्दी उठते होंगे। सेहत बनानी है ना तो कुछ खाया पिया करो, समझे? लोग समझते हैं वो जो कुछ खाते हैं उसी पर जिंदा रहते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ 1/3 पर जिंदा रहते हैं, 2/3 जो है वो डॉक्टर्स की तिजोरियों में चला जाता है। वाह भाई, आपने कितनी जबरदस्त बात की है, अल्लाह की कसम कक समझ नहीं आई। तुम भी कोई अच्छी बात करो। ये बताओ मेरी गाड़ी का क्या हुआ? भाई आपकी गाड़ी में इतना सा नक्शा आया है, वो वर्कशॉप दे दी है? इतना सा नक्श तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा भाई छोटी छोटी बातें तो कर ही नहीं सकता। जरूर कोई बड़ा नक्श हुआ होगा जिसकी वजह से वो वर्कशॉप खड़ी है। ओ भाई जी, वर्कशॉप रास्ते में पड़ती थी इसलिए मैं दे आया। तुम ऐसा करो कि सेहत बनाने के लिए वैगन में आया जाया करो। काशिफ के बारे में मेरी भी यही राय है कि ये वैगन डिजर्व करता है। बाय द वे, कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं आए? वो मुझे जरूरी काम था। ओह, बहुत जरूरी काम था। वैसे भी तुम्हारा कोई काम गैर जरूरी तो होता नहीं, यकीनन जिंदगी और मौत का मसला होगा। हाँ वो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो नजमी के वालिद साहब की तबीयत खराब थी, उनको ब्लड चाहिए था ओ पॉजिटिव। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? हाँ चलो, तुम में कुछ तो पॉजिटिव है। काशिफ, तुमने खून दिया? माम जी कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है। लेकिन काशिफ, तुम तो सिरिंज से भी डरते हो। हाँ वो डर तो लगता है, पर जब किसी की जिंदगी मौत का मसला होगा तो मैं पीछे थोड़ी रहूंगा। तुम तो बिल्कुल रऊफ की तरह होते जा रहे हो। अच्छी बात है जनाब, दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अपनों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसे रोज कॉलेज तो लेके जाता हूँ। वो गाड़ी आपको किरण की वजह से मिली हुई है। और मैं इसे इसलिए साथ ले जाती हूँ कि मैं ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकती। हैं? सुबह सुबह बेचती, वो भी नाश्ते के बगैर। माम जी जल्दी नाश्ता कराएं। कैंटीन तो 8 बजे खुलती है। मैं हर वक्त कैंटीन पे तो नहीं बैठा रहता। ओह, कैंटीन पर बैठे नहीं रहते तो खड़े तो रहते हो। किरण, ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आया था ना, इसलिए इसने तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दिया हो। नहीं पप्पू जान, इसने गिफ्ट तो बहुत क्यूट दिया। अच्छा, इसलिए तो मैंने इसे माफ कर दिया। भाई हम भी तो देखें इसकी चॉइस। नहीं वो चॉइस देखने की क्या जरूरत है, और वैसे भी किसी की चॉइस नहीं देखनी चाहिए। क्यों माँ? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाओ किरण, उठो। जाओ अभी ला। नहीं किरण वो भाई, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं पैसे नहीं चाहिए। वो जो आपने मुझे नहीं कहा था, वो गाड़ी में जब मैं किया था तो वो मैं तो कुछ चॉइस ही नहीं थी, तो वो अचानक कैसे भाई मेरी से आपके हाथ में। भाई प्लीज। ये दिया है काशिफ ने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। इससे पता चलता है कि देने वाले का टेस्ट कितना अच्छा है। हाँ वो देने वाले का टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है। क्या मतलब? मैं भी अगर कोई गिफ्ट देता तो बिल्कुल ऐसा ही देता। आपने क्यों नहीं दिया? मेरा ख्याल है कि हमें कॉलेज चलना चाहिए, नाश्ते के बगैर ही चले जाना लेकिन चाहिए। नाश्ता? चलो जल्दी करो। बैठ। भाई थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि सेकेंड ईयर की क्लास कहाँ हो रही है? मेरा ख्याल इस तरफ होगी। अच्छा ओके। या फिर इस तरफ होगी। मेरा ख्याल इधर उधर ही कहीं होगी, आप देख लीजिए। कॉलेज। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप मेरी एक हेल्प कर दें। आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर अब्दुल गफूर कहाँ मिलेंगे? अब्दुल गफूर, जहां आपको मैडम खुली किताब नजर आएगी ना, ओके। वहीं पे आप गफूर मियां को पाएंगे। यार वो तो फिल्म देखने की जाए तो अपनी किताब साथ ले जाता है ताकि हाफ टाइम में वक्त जाया ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।
फाइन। गफूर, वही तेरा ना एक लड़की पूछ रही थी। लड़की पूछ रही थी मेरा? जी जनाब। दिमाग ठीक है? अच्छा, बाय द वे तूने आंखों के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली? यार वो तुझसे बात करना चाहती है। बात करना चाहती है? अरे हाँ, चल तो सही यार, देखें क्या कहती है। चल, लड़की मुझे क्या मतलब? वो जाना यार, वो अबे यार चल ना। क्या मसला है? कुछ नहीं। आप इतनी देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? नहीं, मैं आपके पीछे पीछे थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो आपके साथ साथ आ रहा हूँ। क्या बात है? जी कुछ नहीं, वो लड़के कह रहे थे कि आप मेरा पूछ रही थी। मैं? जी वो लड़के कह रहे थे। कौन से लड़के? वो लड़के वो लड़के तो जी गायब हो गए। लड़के गायब हो गए? जी। तो फिर आप गायब नहीं हो सकते? हो सकता है। तो हो जाए। ठीक है। अब्दुल गफूर, अब मैं से क्या बहाना करूंगा करना जाने का। आप कल आए क्यों नहीं? वही तो मैं सोच रहा था, वो बहुत जरूरी काम था, फौरी तौर पे याद नहीं आ रहा। क्या हुआ, खैरियत तो थी ना? हाँ याद आया, खैरियत ही तो नहीं थी। घर पे कोई बीमार तो नहीं है ना? बीमार पापा? हाँ वो मेरे वाले साहब की तबीयत बहुत खराब थी। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपके वाले साहब की तबीयत खराब है, वरना मैं तो समझी थी आप तो बहुत लापरवाह हैं। किसकी तबीयत खराब है? अब्दुल गफूर के वालिद की। अच्छा, काश अब्दुल गफूर के वालिद की। ये पहली दफा सुना है मैंने कि किसी के इंतकाल हो जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाए। नहीं, वो उसका मतलब है कि इंतकाल कर जाना। वो कल डैड को हॉस्पिटल मुंतकिल किया ना, कल हमें बहुत परेशानी रही। सॉरी, तो बता नहीं सकते। अच्छा तो आप वो नोट्स तो देंगे ना मुझे? हाँ वो नोट्स, वो तो मैं कल से ही ले फिर रहा हूँ, ये ले। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ओके ओके ओके, बाय बाय। वो नोट्स लेके चली गई और कहानी खत्म हो गई। चलो घर चलते हैं। प्लीज जरा रुकिए। जी जी जी। ये तो मुझसे पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। जी वो पढ़े तो मुझसे भी नहीं जा रहे। वो एक्चुअली अब्दुल गफूर की लिखाई सिर्फ अब्दुल गफूर ही पढ़ सकता है। क्या मतलब? मतलब कि सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। वो एक्चुअली मुझे बचपन से वो डॉक्टर बनने का शौक था ना, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई। तो फिर आप मुझे पढ़ा देंगे? हाँ पढ़ा देंगे। आशिफ अब्दुल गफूर पढ़ा देंगे आपको, क्यों पढ़ाएंगे। चलो शाबाश, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। हाँ पढ़ा दूंगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। फिर मैं ये कब लेकर आऊँ आपके पास? मैं पढ़ा दूंगा ना, मैं आप रखिए अपने पास। चलो ठीक है, फिर आप मुझे बता दीजिए जब भी आपके पास टाइम। ओके 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 बाय। मैं पढ़ा दूंगा आपको। मैं देखो मेरे पास सुनो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पढ़ रहे हो। पढ़ूंगा तो उसे पढ़ाऊंगा। क्या? वो तुम खुद ही तो कहती थी कि तुम पढ़ते नहीं हो। अच्छा, तुम मेरे कहने पर पढ़ रहे हो? इसको मेरा चक्कर का तो नहीं पता चल गया। अब तुम मेरी हर बात मानोगे? हाँ वो बुजुर्गों की हर बात माननी चाहिए। क्या? किरण मुझे पढ़ने नहीं दे रही। है? ये तो अब्दुल गफूर के नोट्स हैं। उसने कहा था मेरे चोरी हो गए। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये वो तो नहीं है, ये तो उसकी फोटोस्टेट है, उसने मुझे खुद दिए थे। लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर के हैं, तुम क्यों पढ़ रहे हो? वो मैं अपनी बुनियादें मजबूत करना चाहता हूँ। तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम मैट्रिक से शुरू करो। किरण प्लीज मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही,
बहुत संजीदगी से कह रही हूँ। ये है जी सारे पुर्जे। इसमें नहीं डाले? नहीं नहीं, ये नहीं डाले जी, मैंने ये डाले। मैंने आपकी गाड़ी के सारे पुर्जे तब्दील कर दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब सिर्फ इसका ड्राइवर तब्दील करना है। उसके बाद आप इसको रोकेंगे भी तो नहीं रुकेगी, आप ब्रेक भी लगाएंगे तो नहीं रुकेगी जूती उतार के। अभी तो चंद रोज पहले मैंने सारा इंजन खुलवाया था। सर जरूर खुलवाया होगा, आपकी गाड़ी है, आपने खुलवाया होगा। मैंने तो सिर्फ तब्दील किया है। मेरी बात सुने, आप मेरे साथ एक प्रोजेक्ट डील कर ले। आप मुझे 2000 रुपये महीना दे दिया करें, और जब आपका दिल करे मुझसे गाड़ी ठीक करवा लें जूती उतार के। काशिफ, जरा बाहर आना। मर गए, फिर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। एक तो मैं जो काम करता हूँ उलट हो जाता है, सही करता हूँ गलत हो जाता है। वेरी सिंपल, तुम गलत काम किया करो, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। काशिफ, अब जाइए। मेरी छठीस कह रही है कुछ गलत हो गया मुझसे। हाँ। आया भाई। बेवकूफ। ये क्या बकवास है? मैंने तो नहीं की। भाई क्या? भाई तो बिल है, मैकेनिकल बकवास तो नहीं है। हाँ तो चलो, वो तुम्हारा उस्ताद नीचे आया है। भाई कान छोड़ो, साथ में बैठो, क्या प्रॉब्लम? भाई मेरी बात तो सुनो। अरे बोलो भाई, छोड़ो तो सही। भाई मैंने एक्सीडेंट ऐसे छुपाया है कि जैसे आपको पता ही नहीं लगेगा कि गाड़ी लगी कब थी जूती उतार के। तुमसे ये लगी हुई थी? नहीं भाई, मुझसे नहीं लगी थी, बल्कि किसी की गाड़ी जो है ना वो इससे लगी थी। वैसे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये बुरे किस्म के जो ड्राइवर है ना, इनको गाड़ी सड़क पे चलाने नहीं देनी चाहिए। और देखें हो भाई साहब, मेरी बात सुने, क्यों हमारा कारोबार ठप करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये ड्राइवरों की वजह से नहीं होते, ये तो महज एक इत्तेफाक होता है। और आपको तो पता ही है कि इत्तेफाक में बरकत होती है जूती उतार के। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था इस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है। भाई आइंदा से होगा तो आपको बता दूंगा। सर फिर वो प्रोजेक्ट डील वाली बात कर लें। मेरी बात सुने, जो गाड़ी एक दफा मेरी वर्कशॉप पे आ जाए ना, फिर वो दोबारा आती जाती रहती है जूती उतार के। और धूज के संग मैकेनिक, एक तो प्रोजेक्ट नहीं होता, पैकेज होता है। ओ भाई जो कुछ भी होता है, मेरी बात सुनो, ये है 21,392 रुपये 50 पैसे का बिल। मेरी बात सुने, आप इस तरह करें, आप 21,392 रुपये दे दें, क्योंकि अपने ग्राहकों को मैं थोड़ी सी रियायत देता हूँ जूती उतार के। भाई आप अंदर चलें, मुझे इन धूछों से निपटना अच्छी तरह आता है। आप चले, मैं बात करके आता हूँ। डोंट वरी, डोंट, मुझ पे फिरो। हाँ भाई आप बात करो यार। आपस में हिसाब किताब की क्या जरूरत है? आप इस तरह करो, आप 15,000 दे दो। 15,000? यार देखो 10,000 दे दो, इतने का तो एक्सीडेंट हमें घर में पड़ता है जूती उतार के। 10,000? यार चलो 8,000 दे दो। 8,000? चलो यार भाई लगते हो, 6 दे दो तुम। तुम मेरा चाबी दे दो। ये लो, तुम जरा इधर आओ। आ जाओ। चलो तुम ऐसा करो, तुम वर्कशॉप चलो, मैं वहां आके बात करता हूँ। हाँ जाना, मैं तुम्हें बताऊँ। चलो चलो। यार एक भाई की पैंट पहनो ना, पैर में बढ़िया जूती उतार। लक्ष्मी, क्या करूं, गुस्सा मुझे नहीं आ रहा। मुझे तो खुद कुछ नहीं आता, किरण ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। आज कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर लेक्चर दे दो। हाँ ठीक है। आप लोग इतनी आहिस्ता आहिस्ता बातें क्यों कर रहे हैं? लाइब्रेरी की वजह से। कोई सुन ना ले, आई मीन कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। तो फिर हम पढ़ना शुरू करें? हाँ पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले ये पता चलाया जाए कि क्या पढ़ना है। इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि खुद पता कर लिया जाए कि क्या पढ़ना है, और दूसरा तरीका ये कि किसी दूसरे से पूछ लिया जाए कि क्या पढ़ना है। अब किसी दूसरे से पूछने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि लेकिन हमने तो नोट्स पढ़ने। नोट्स और नोटिस बोर्ड पढ़ने में क्या फर्क है?
हाँ, कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। पढ़ने के लिए जहन का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। और हमारा जहन बड़ा फ्रेश है। कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश है। पढ़ते हैं। ये लिखा है 12 तारीख को, तो ये 12 तारीख के नोट से आगे क्या लिखा है कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। आपसे अपना लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा? नहीं, वो अब्दुल गफूर की लिखाई सिर्फ अब्दुल गफूर ही पढ़ सकता है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा लिखा सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ ना। ये देखे देखे देखे, ये देखे ये देखे। अरे आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत डिफरेंट है। और ये नोट्स ये क्या आपने किसी और से लिखवाए हैं? नहीं, वो मैंने जल्दी जल्दी में लिखे हैं, वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ कर रहा था ना, पढ़ने बैठा था तो मैं कहने कहा गया, वो गाड़ी की टक्कर हुई थी ना इसकी बाप की गाड़ी से। आपको कैसे पता चला कि मेरे पापा की गाड़ी लगी थी? नहीं, वो आपके पापा बाइक से आए ना, तो वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते होंगे, तो एक्सीडेंट तो होने हैं ना। सिंपल। पता है मेरे पापा की गाड़ी को जिस लड़के ने टक्कर मारी थी वो बहुत बदतमीज था। नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको बुड्ढा कहा था। क्या? नहीं कहा था, नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। वो अब आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? पढ़े ना। जी जी वो ये मैं क्या देख रहा हूँ? सर आप कुछ देख रहे हैं। अरे काशिफ, तुम पढ़ रहे हो? आपको काशिफ क्यों कह रही? इनका हाथ जरा कमजोर है, अभी देखना काशिफ को नजमी कहेंगे। जी सर, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सूरज आज किधर से निकला था भाई? हमारे हमसाए के घर से। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मशरक से। ओह, नजमी साहब भी पढ़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, बेटा आप अफशीन को जानती होंगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, कहाँ होगी? नहीं अंकल, मैं तो सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। आप कौन है उनकी? ओ, मैं वालिद हूँ बेटा उसका। आप सेकंड ईयर में तो वो अब्दुल गफूर को जानती होंगी, वो भी सेकंड ईयर में है, वो कहाँ? दैट राइट बॉय, अब्दुल गफूर। गफूर जी अंकल, ये है गफूर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलो जी हेलो, आप अब्दुल गफूर? जी मैं ही हूँ अब्दुल गफूर। मैं अफशीन का बाप हूँ। वजह? मेरा मतलब है कि मुझे बताने की क्या वजह है? आपको कहीं देखा है, कोई अखबार में कोई तस्वीर तो नहीं छपी आप? एक्चुअली मैं टॉप करता हूँ ना, बहुत पढ़ता हूँ, शायद अखबार में देख लिया आपने। में देखा आपने? भाई बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, टॉप करते हैं फिर भी किसी को पढ़ाते हैं, बड़ी बात, बड़ी बात। सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम पढ़ाई में इतने स्लो हो लेकिन फिर भी टॉप कैसे कर लेते हो? अब वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, वो मैं पढ़ाई में बहुत स्लो हूँ। कल से हम सुबह से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। अरे पापा आ गए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं ना गया ना तो बहुत मसला होगा। नहीं तुम चलो, मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। अच्छा आप चले। हाय पापा। लो, हमारी बेटी भी आ गई। ये आपकी बेटी है? हाँ जी वो हाय पापा, आप कब आए? अभी आया बेटा, चले? नहीं पापा, मैं आपको अब्दुल गफूर से जरूर मिलाती, लेकिन उसको बहुत जरूरी काम था। हाँ मुझे मिला था, कह रहा था बड़ा जरूरी काम। आपसे मिला था लेकिन वो तो मेरे साथ था। भाई बड़ा ज़हीन है, हर साल टॉप करता है। लेकिन पापा बातों से तो नहीं लगता। उसे कहना था ना बेटा, किसी वक्त आ जाया करे, घर वहीं पढ़ा दिया करे, ट्यूशन फीस दे देंगे उसे। नहीं पापा, आपको पता है पाकिस्तान के लोग बगैर पैसों के ही काम करना अपना इज्जत समझते हैं, यू नो। लेट्स गो। चले? देखो तो सही, उसने हमारी कल की ईमेल का क्या जवाब दिया है? वो तो उसे हमने लिख दिया था ना कि ब्लैक सूट के साथ डॉट्स प्लस स्क्वायर वाली टाई बांधी जाए तो आदमी सारा दिन खुश रहता है।
खुशी को कपड़ों में या कहीं और तलाश करना ऐसे ही है जैसे कोई बूढ़ी औरत अपनी ऐनक तलाश कर रही हो जो बिलाकर उसे अपने ही चेहरे पर मिले। हैप्पीनेस। इससे तो मिस्टर हैप्पीनेस जो है वो कोई प्रोफेसर ही नजर आता है। और हो सकता है ये कोई अपने ही कॉलेज का हो सकता है। हेलो गर्ल्स। किरण, वो देखो। किरण, कहीं वो तो नहीं? सर। क्या बात है भाई? ये तुम लोग इस तरह मुझे घूर-घूर में क्या देख रहे हो? वो सर आपका लिबास। हाँ, मेरा लिबास। भाई वो कहती है कि डार्क कलर के सूट के साथ डॉट्स और स्क्वेयर्स वाली टाई पहनने से आदमी सारा दिन खुश रहता है। ओह नो। कहीं को पता तो नहीं चल गया बहन को ईमेल करती ना सर, वो आपका ब्लैक सूट और ये डॉट्स वाली टाई आपको किसने कहा? अरे भाई किसने कहना है? वही मेरी स्माइल। स्माइल? अरे हाँ हाँ, वही मेरी स्माइल की दुश्मन, मेरी बीवी। शुक्र है। इसमें शुक्र अदा करने वाली कौन सी बात है? वो सर वैसे ही। हाँ, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है ना, इसलिए। चलो चलो काम पे बैठो, चलो शाबाश, चलो। थैंक यू सर। मैं कल पढ़ने नहीं आऊंगी। जी? वो मैंने जो आपको कल पढ़ाया था याद कर लिया? क्या? मेरा मतलब है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी करना आप जरा इधर आइए, इधर आइए। नहीं नहीं, आप वो इधर आइए। वो यार धूप आ जाएगी ना, तो वो धूप की वजह से आप मेरे स्टूडेंट को परेशानी हो, मैं ये चाहता ही नहीं हूँ। तो क्या कह रही थी आप? हाँ, एक्चुअली मेरे पापा जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और मुझे घर पर रहना है। आप कहते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी होती है, घर पर नहीं हो सकती। अगर आप घर आ जाते तो। क्या आपके पापा कल इस्लामाबाद जा रहे हैं? जी। नो प्रॉब्लम, मैं आपके घर आ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था कि घर पर बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी होती है। आप ऐसे करें, आप यहाँ आ जाए। वो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ आए, यहाँ आ जाए। आप बैठे ना, बैठे जरा, बैठे। वो मैंने सोचा कि यहाँ पे धूप आ जाएगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो जब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? ऐसे गलत मतलब पढ़ा दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, तो वो आप क्या कह रही थी आप? मैं वही कह रही थी कि आपने कहा था कि लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस नहीं होती, घर में डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, वो आजकल लाइब्रेरी में कोई कम डिस्टर्बेंस नहीं होती। वो कभी लड़के आ जाते हैं, कभी प्रोफेसर आ जाते हैं, तो घर जैसी तो बात ही कोई नहीं है। मैं आपके घर आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। हाँ, ओके। चले? हाँ, वो धूप चली गई? धूप नहीं तो। नाइस हाउस, बहुत खूबसूरत घर है आपका। थैंक यू। पर वो कुत्ता, वो कुत्ता नहीं है, वो मेरा टॉमी है। हाँ, वही ना, आपका टॉमी बहुत क्यूट कुत्ता है। आई मीन टॉमी है। एक्चुअली मसला पता क्या है, उसे आपकी परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं लगी होगी, दैट्स व्हाई। हाँ, रियली? काश मैं परफ्यूम लगा के आता। हेलो, हाय। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। मैं बहुत बोर हो रही थी। अच्छा किया कि तुमने फोन कर लिया। अरे कहाँ इस्लामाबाद भाव, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, फ्लाइट मिस हो गई है। हाँ, फिलहाल तो नहीं आ रहा, जब आना होगा इतला कर दूंगा। अभी तो घर जा रहा हूँ। ओके, राइट, बाय बाय। बाय।
बाय द वे, आपको पाकिस्तान आए हुए कितनी देर हो गई? Just 1 year. ओह 1 year, बहुत अच्छा शौक है आपका. I mean nice house and nice कुत्ता. No, I mean cute Tommy. Thank you so much. Studies करें? वैसे आपके पास घड़ी है? हाँ, of course. क्या टाइम हुआ है? 4 o'clock. 4 o'clock? मेरा रेसलिंग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, WWF. आप रेसलिंग देखती हैं? हाँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था. अच्छा देखिए, हम पहले रेसलिंग का प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद पढ़ाई करें. हाँ, नो प्रॉब्लम. रेसलिंग और पढ़ाई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. ओके. Where is the remote? रिमोट? रिमोट? मेरी फाइल में तो नहीं है. टाइम गुजर रहा है ना, जल्दी से रिमोट. ये है रिमोट. ओके. ओह, ये तो एसी का है. इसी से काम चला? नहीं, इसे नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. ढूंढे ना प्लीज. एक काम किया. फ्रेंच फ्राइज लेंगे चाय के साथ? हाँ, फ्रेंच फ्राइज जरूर. ग्रेट. आशा, मैं खुद लेकर आती हूँ, राइट? ठीक है, मैं उतने में चाय बनाता हूँ. ओके. मैं बनी भी चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ. That's very nice. बहुत. आशा. चाय. अब के घर में चाय. अफशी बेटा, hello. Your dad is there. Excuse me. Hello, sir. Hello. 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 I'm Peter DeGozla from America. How are you? Not too bad. Can I help you? Yeah, so I need a job of chef. I'm a wonderful chef in America. Who told you need chef? Sir, I guess it. Me, myself. I'm a genius chef. Please, sir. Have a seat, sir. Have a seat. Have a seat, sir. Have a seat. Nice seat. Nice sofa. Please, have a seat, sir. उर्दू में बात नहीं हो सकेगी? वो एक्चुअली मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती. I mean, sir, please seat, sir. Seat, sir. Have a seat, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I'm a wonderful chef, sir. I go to my car and bring my documents. Thank you, sir. My chef, Lady Toby. तुम? Yes. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? अंकल, आप तो ये अमेरिका नहीं इस्लामाबाद नहीं जाना था आपने? ओह, तो तुम यहाँ आने से पहले जासूसी भी कर चुके हो कि यहाँ कोई नहीं है? हाँ? नहीं, वो आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं. नहीं. अंकल, ये आप ये नहीं कर सकते? नहीं, मैं ही कर सकता हूँ. लेकिन आपको जेब नहीं देता. मुझे ही जेब देता है. नहीं अंकल, आप बुजुर्ग आदमी, अब इसको इसको रखिए. अंकल, मैं आपको कह रहा हूँ उसको रखिए. आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ रखिए. यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना? अब मैं भागूंगा, आप मेरे पीछे आएंगे. अफशी बेटा, आना. ये यहाँ डाकू घुसा है इस घर में. डाकू? हाँ. अरे नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ. ये वही है जिसने मेरी कार को टक्कर लगाई थी. हाँ, और मुझे बुड्ढा भी कहा था. ये वही है बदमाश. इधर क्या है? इधर आओ. छोड़ो इन्हें, छोड़ो. दिल लगी थोड़ी सी, दिल लगी थोड़ी सी, दिल लगी आँख से. फिर किचन, इस घर में दोनों की लड़कियां थी. और फिर देखते ये सराबा थोड़ी सी, दिल लगी थोड़ी सी, दिल लगी.
अरे अब इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ। नहीं, बहुत हाइट है। नीचे से वो देखो। तुम नीचे जाओ, नीचे नीचे। हाँ आजा कमीने, ऊपर आओ ऊपर। वसीले में धड़कती है ये जिंदगी, दिल्लगी थोड़ी सी दिल्लगी, दिल्लगी थोड़ी सी दिल्लगी, दिल्लगी 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 हो। एक्सक्यूज मी, अभी तक मैंने जो बदतमीजी की है वो बहुत मजबूरी में की, और उस मजबूरी का नाम जो है वो मोहब्बत है। क्या कहा? काशिफ नजमी मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये किरण के साथ कौन है? क्या हुआ? बाप रे बाप, ये किरण उससे बातें कर रही है? नहीं, किरण उससे बातें नहीं कर रही, वो किरण से बातें कर रही। अगर उसने सब कुछ किरण को बता दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती बड़ी छोटी नहीं होती, बेइज्जती तो बेइज्जती होती है। पुत्र ने कहीं तो खांसी आ गई। सच्ची? हमें भी बताए कौन है वो खुशकिस्मत जिससे आपकी शादी हो रही है। मेरा लिखा हुआ हाथ पकड़ कुछ हो रही है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा है। दिल्लगी 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 दिल्लगी। मैंने जो किया दिल के हाथों मजबूर हो गया, और उसी के हाथों मजबूर होकर ये खत लिखा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। दिल्लगी थोड़ी सी दिल्लगी, दिल्लगी दिल्लगी थोड़ी सी दिल्लगी, आंख से रूह तक फूल बनकर खिली, और फिर देखते देखते ये सरापा मोहब्बत बनी। और क्या दिल्लगी दिल्लगी थोड़ी सी दिल्लगी, दिल्लगी दिल्लगी थोड़ी सी दिल्लगी, दिल्लगी 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 दिल्लगी।